नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा। आज की इस वीडियो में मौनी अमावस्या के व्रत से संबंधित उसकी कथा और मौनी अमावस्या की तिथि के बारे में संपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या कहलाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को मौन रहते हुए तीर्थों में स्थित पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना या अन्य जलाशय अथवा कुंड में स्नान करना चाहिए। मुनि शब्द से ही मौनी अमावस्या की उत्पत्ति हुई है। कहा जाता है कि ऋषि मनु का जन्म इस दिन हुआ था, इसलिए भी इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान करने के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, गौ, भूमि तथा स्वर्ण जो भी आपकी इच्छा हो दान देना चाहिए। इस दिन तिल का दान भी उत्तम कहा गया है। इस व्रत करने वाले को पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना होता है, इसलिए यह योग पर आधारित व्रत कहा जाता है। मौनी अमावस्या पर प्रचलित कथा जो पुराणों में वर्णित है, अब उसे सुने। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने और अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया कि सप्तपादी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री की इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उन्होंने बताया, वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ खा नहीं लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूँगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बहारता है, कौन लीपता पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा? किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन बहन भाई से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना और सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अस्वस्थ यानी पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इससे पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे।
निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है और इसी कथा के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि इस दिन पीपल के वृक्ष का पूजन करना चाहिए, उसकी 108 परिक्रमाएं करना चाहिए तथा दीपदान भी करना चाहिए। इस दिन श्री हरि विष्णु की आराधना बहुत उत्तम मानी गई है। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे।